नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम छैयर कहनी गोच की 10वीं एवं अंतिम कहानी देवता के खाए गले डाकिन से संबंधित बेसिक नोट्स, समरी एवं 20 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय 2021-22 से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छैयर कहानी संग्रह जो है, संग्रह को खोटा में गोच बोला जाता है। तो छैयर कहानी गोच जो है, इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। और आज की जो यह वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कहानी देवता के खाए गले डाकिन, यह पारिवारिक सा सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी है और यह छैयर कहानी गोच की 10वीं कहानी है। आइए इससे संबंधित हम पात्र देख लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के मुख्य पात्रों में दो पात्र हैं, निर्मल दास और शोभा रानी। अगर आपको पूछा जाएगा कि देवता के खाए गले डाकिन कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो आपको दोनों आंसर करना है, निर्मल दास और शोभा रानी, क्योंकि स्क्रीन शेयर जो है दोनों का सेम है, प्रोटोगोनिस्ट दोनों है एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों, पहले पात्र हमारे हैं निर्मल दास। निर्मल दास जो है कहानी के प्रोटोगोनिस्ट, हीरो ऑफ द कहानी है। एक्चुअली इनके साथ बहुत बुरा होता है, तो फिर भी हीरो इनको मानना है। तो यह कहानी के मुख्य पात्र हैं। सरकारी बड़ा बाबू हैं, किसी ऑफिस में यह बड़ा बाबू के पद पे कार्यरत है। इनकी पत्नी है शोभा रानी, दूसरी कैरेक्टर कहानी की, और यह आधुनिक विचारधारा की लड़की है, यानी कि औरत है। अब तो इनकी कहानी में शादी हो चुकी है। निर्मल दास की यह दूसरी पत्नी बनती है। निर्मल दास की पहली पत्नी की जो है आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। और यह जो शोभा रानी और निर्मल दास है, इन दोनों के बीच जो एज गैप है काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इनके बीच कन्फ्लिक्शन का कारण भी बनता है। तीसरे कैरेक्टर है हबीब। हबीब निर्मल दास के चेला। इनका स्क्रीन शेयर बहुत ही कम है, थोड़े से पल के लिए शुरू कहानी में इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, जब निर्मल दास और शोभा रानी के बीच बंगाली में कुछ कन्वर्सेशन लड़ाई टाइप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में हम देखेंगे सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू। ये तीनों जो है शोभा रानी के दोस्त हैं, पड़ोसी मान सकते हैं, जिनके साथ शोभा रानी फिल्म वगैरह देखने जाती है, बाजार जाती है, कहीं कहीं बाहर भी घूमने चली जाती है। 3 से 4 दिनों के जो है जिक्र किया गया है कहानी में। उसके बाद निर्मल दास के एक नौकर का जिक्र किया गया है, जो उनके घर में गाय गोरू यानी कि जो मवेशी जानवर रहते हैं, उनको सुबह शाम जो खाना पीने पानी देने का कार्य करता है और उनका एक तरह से रखवाला है। तो जो वह नौकर है उसके साथ भी जो है शोभा रानी के संबंध है, उसके साथ भी हंसी मजे और आनंद के जो है उसके पल हैं। तो इसलिए इसका भी जो है जिक्र कहानी में, इसलिए इसको भी मैंने कैरेक्टर में रख रखा है। तो यह हो गया बेसिक कैरेक्टराइजेशन। बाद बाकी आप कहानी का जो है सार संक्षेप देख लीजिए, ताकि आपको कहानी का मकसद समझ में आए, संदेश समझ में आए। तो दोस्तों, कहानी का सार संक्षेप कुछ इस प्रकार है कि छैयर कहानी गोच की यह अंतिम कहानी है। यह कहानी उम्रदराज निर्मल दास और उनकी नौजवान पत्नी शोभा के बेमेल वैवाहिक जीवन की कहानी है। ठीक है, अगर हम संदेश की बात करें तो दोस्तों, मतलब इस पूरी कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश शायद निकल के बाहर आता है कि जीवन साथी कभी भी जो है अपने स्वभाव, अपने तरह की सोच, क्षेत्र, उम्र में ही करनी चाहिए, चुननी चाहिए, ताकि आपके बीच का जो चीज़ें हों वह ठीक रह सके। मतलब आपका जीवन का यही मकसद ना हो जाए कि बीच की जो है चीज़ें ठीक हो, अदरवाइज करने को बहुत काम होता है। लेकिन निर्मल दास के साथ बहुत ही बुरा होता है कहानी में। और निर्मल दास के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि जिसे जिसे मैंने चाहा उसी उसी ने मुझे नहीं चाहा, शायद मैं संपूर्ण प्यार में था या कोई था साधारण। अब जो आँख खुली है तो पता चला है कि चाहते चाहते उनको न जाने कितनी चाहते अपनी हार गया, परिवार गया। ठीक है, यह तो थी लाइन किन के लिए? निर्मल दास जी के लिए। तो अब निर्मल दास की हम कहानी सुनते हैं। निर्मल दास जी एक भले सज्जन, समाज सुधारक, क्षेत्र सुधार, देश सुधार के विचारधारा रखने वाले, महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले, अपंगों के देवता और किसी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पे कार्यरत हैं। यानी कि निर्मल बाबू जो है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी प्रकार के कल्याण संबंधी, विकास संबंधी कार्यों से ओतप्रोत आदमी हैं। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान के तौर पे इन्हें कहानी में दिखाया गया है। निर्मल बाबू जो है अपनी पहली पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद अपनी ढलती उम्र में जो है निर्मल दास शोभा रानी नामक सुंदर कन्या, सुंदर युवती से विवाह करते हैं। परंतु शोभा रानी निर्मल दास के स्वभाव के ठीक विपरीत है, जो जवानी मतलब सुंदर है और जवान है, आज़ाद ख्याल की बंगाली हिंदी भाषी महिला है, जो कि जिसके सोच काफ़ी अपडेटेड है।
नेक्स्ट है कि बचपन से ही टकराव, दुख, समाज के तंत्र सहे निर्मल दास जो हैं पूंजीवादी, सामंतवादी व्यवस्था, सूदखोरी, महाजनी के झंझट कर विरोधी स्वभाव और मानसिक तनाव में जो है पले बढ़े हैं। और उनका जो इस प्रकार के तनाव है ये शोभा रानी के आ जाने से उनके जो व्यवहार होते हैं उनसे और बढ़ जाता है। शोभा रानी निर्मल दास की काफ़ी उपेक्षा भी करती है, उन पर हुक्म सा चलाती है। उसके अपने जो है अनेक पुरुष मित्र हैं, जैसे कि सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू, और उनके साथ साथ वह सिनेमा जाती है, बाजार जाती है इत्यादि, घूमने जाती है, मौज करती है। कभी कभी तो कई कई दिनों तक बाहर रहती है। और निर्मल दास के पूछने पर जो है वह कई प्रकार के जो है बहाने बनाती है, जिनमें कुछ बहानों का जिक्र कहानी में यह है कि वह बोल देती है कि माँ से मिलने गई थी, माँ बीमार थी, या फिर मंझली बहन से मिलने गई थी। इस प्रकार के बहाने वह बना देती है। शोभा रानी की इन हरकतों से निर्मल दास काफ़ी खिन्न रहते हैं, पर अपने स्वभाव के विपरीत कुछ भी नहीं कर पाते और मन महसूस कर रह जाते हैं। यह इन दोनों के बीच की जो है पारिवारिक समस्या है, बेमेल, एक दूसरे की जो है मतलब चीज़ों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाने की समस्या है। ठीक है, आगे है कि जब कुछ समय बाद इस प्रकार की जो कहानी चल रही होती है, उसके बाद जो है कि निर्मल दास जी का जो है रिटायरमेंट का समय आ जाता है। और रिटायरमेंट के बाद जो है निर्मल दास की और भी दुर्गति हो जाती है। कहानी में आगे चल के आपको जिक्र किया गया है कि धीरे धीरे मतलब जो निर्मल दास जी हैं वह गमकने लगते हैं और शोभा रानी चमकने लगती है। इसलिए क्योंकि इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा, आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कहानी में, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि रिटायरमेंट की जो पैसे मिलते हैं निर्मल दास जी को, उन पैसों को जो है शोभा रानी हथिया लेती है और अपने मन मुताबिक फिजूल खर्ची, सोना का गहना बनवाने में, बच्चों को स्कूटर, साइकिल इत्यादि दिलाने में, मंझले बेटे का दुकान इत्यादि दुकान खुलवा देने में खर्च करती है। ठीक है, और मंझले बेटे के लिए जो खिचड़ी परोस की वह दुकान डालती है वह ठप हो जाता है। सारी पूंजी 3-4 महीनों के अंदर जो है 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान उन्हें हो जाता है। यह कहानी में भी जिक्र है। आगे है कि वह अग्नि की धोख जो निर्मल दास शांत नहीं कर पाते हैं शोभा रानी की, वह समय बीतते खुद ब खुद बुझता है और शोभा रानी के बहके मन और बीते समय को जो है सोच कर अपनी पछताती है तथा निर्मल दास से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए माफ़ी भी नहीं मांग पाती। उधर निर्मल दास भी जो है अपने मन के शांति के लिए निरर्थक प्रयास, गोबर में घी सुखाना नहीं चाहती, इसलिए वह भी शोभा रानी को आज़ाद छोड़ देती है। जो करे, जब आवे, रात में आवे या ना आवे, जहाँ जाए, जिस प्रकार की मीटिंग करे, जिससे मिले, क्योंकि निर्मल दास खुद तो चंदे भरा के रिटायरमेंट के बाद इनके पैसे लाले पड़ जाते हैं, तो खुद इधर उधर से पैसे एडजस्ट करके कहीं भी दूर दराज मीटिंग हो तो उस मीटिंग में मतलब संलिप्त होते हैं, जाते हैं और वहाँ पे अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं। उनका हमेशा बातों में जो है शराब को न मतलब समाज में न रहने देना, शिक्षा को बढ़ावा देने, इस प्रकार की उनके चीज़ें होती है। जाति धार्मिक जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके खिलाफ उनके जो है होते हैं गंतव्य होते हैं। पूंजीवाद, सूदखोरी इत्यादि कई प्रकार की चीज़ों का जो है वो निरंतर विरोध करते पाए जाते हैं कहानी के माध्यम से। बात है शोभा रानी की। शोभा रानी अंत में जो है अपने, जब उनको पछतावा होता है अपने किए के, जब उनके 1-2 बाल पक जाते हैं, तो वह अपने कलंक मिटाने के लिए शोभा रानी जो है नारी उत्थान एवं नारी शिक्षा विकास की मीटिंग सोसाइटियों में भाग लेने लगती है और उसी प्रकार किसी सोसाइटी में वह अध्यक्ष भी बनती है नारी उत्थान के लिए। वहीं से अपने साड़ी श्रृंगार के खर्चे भी निकालती है। परंतु दोष का विशेषण जो उनके नाम से उनके साथ जुड़ा रह जाता है और यह वैसी चीज़ है जो नहीं छूटता है। कोयला के कारिक कुछ पल के लिए छूट जाए, लेकिन इस प्रकार के जो दोष के विशेषण होते हैं वह व्यक्ति के साथ लग जाते हैं कि वह इस प्रकार का था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था। तो यह शोभा रानी के साथ भी उनके नाम के साथ जुड़ चुका था। लोग उनके विरोध भी किया करते थे जब वह पूरी गाँव घुमा करती थी, पूरा ब्लॉक घुमा करती थी। उधर निर्मल भी है, समय बीतने के साथ विरोधी, नकारात्मक, उपेक्षित जिंदगी जीता है और उसके मन में जो विरोध और भी बढ़ जाता है। बड़े लोगों को वह घर में बैठे गालियां देता है, छोटे लोगों को भी बुराई करने का जहां भी उसके मौका मिलता है पुरजोर विरोध करता है और उपेक्षित जिंदगी, बेचैन, और बुढ़ारी में भी वह मर मर के जीता है और इसी प्रकार उसके जीवन की अंत भी होती है। उसके खुद के बेटे भी उसका बात नहीं मानते। उसका बड़ा बेटा जो है वह एक प्रकार का नेता बन जाता है,
जो कि अपने पिता के नाम लेके रैलियां करता है। हालांकि इसकी पत्नी शोभा रानी भी जो है अपने पति निर्मल दास के नाम लेके ही रैलियां करती है, और जो भी सोसाइटियों में भाग लेती हैं उसका बेटा भी उसी प्रकार के कार्य में संलिप्त रहता है। और अपने पिता के नाम के, निर्मल दास के नाम के एवज में जो है शोभा रानी और शोभा रानी के बड़ा बेटा दोनों जो है नेता बन जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, डींगे हाँकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह कहानी है, और यह कहानी मोटा मोटी यही था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाद बाकी इस कहानी से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में मात्र यही कहानी एक होता, छैयर कहनी गोच की 10वीं कहानी देवता के खाए गले डाकिन, पारिवारिक से सामाजिक समस्या पर आधारित, क्योंकि निर्मल दास के बारे में जो दिखाया गया है कि वह मतलब एक तरफा विरोधी विचार के थे। वह कहीं भी जाते थे, किसी भी सामाजिक या किसी भी तरह की मतलब वैसे गैदरिंग में, तो वो हमेशा अपनी बातों को रखने लगते, एजेंडाओं को भूल वह अपनी बात घुसा देते थे कि शराब नहीं होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या है कि उनकी जो है बुराई भी होने लगी। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा निर्मल दास के बारे में, क्योंकि क्यों उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं कहानी में हुई, तो सबसे पहली तो उनकी यह गलती थी, वह बहुत ही अच्छे विचार के आदमी थे, बहुत सारे कार्यों में संलिप्त थे, लेकिन उनके साथ जो इस प्रकार की घटना घटती है, बड़ी ही दुर्व्यवहार उनके साथ होती है उनके पत्नी के द्वारा और समाज के द्वारा। हालांकि उनकी एक गलती यह थी, कहानी में आप जब देखोगे तो बहुत ही महात्मा के तौर पे जो है निर्मल दास जी को प्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है, परंतु इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने जब अपनी बुढ़ापा का सहारा ढूंढ रहे थे, तो इनको कोई अपनी उम्र की या अपनी उम्र दराज या किसी अभागी या किसी प्रकार की विधवा महिला के साथ शादी करके उनका भी उद्धार करना चाहिए और अपने लिए कोई मददगार ढूंढना चाहिए। एक्चुअली इन्होंने मददगार ढूंढने के एवज में बाहरी बंगाली या कहीं की लड़की, नई मॉडर्न लड़की, सुंदर सी कन्या इन्होंने ले आया, और जिसे यह हैंडल नहीं कर पाए, और उसका जो है दुर्गति इनके ऊपर भी था। तो यह भी आप देख सकते हैं कि निर्मल दास जी इस प्रकार के भी व्यक्ति शौकीन थे। दूसरा पल है कि पत्नी से उपेक्षित नाराज निर्मल दास तो थे ही, समाज के कुप्रथाओं के प्रति पुरजोर विरोधी थे। और वैसे समाज जहां जाति, धर्म और शराब के ही एजेंडाओं पे बेस्ड राजनीति एवं भाषण, वाद विवाद होती है, और वैसे समाज में लगातार जो है निर्मल दास जी इन सब चीज़ों के विरोध करते पाए जाते थे। दारू को बंद कराने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें करते। धीरे धीरे लोग उनके इन सब बातों से बोर होने लगे और उनकी शिकायतें बढ़ने लगी, उनके शिकायत भी करने लगे, और उनकी जो शिकायत समाज के प्रति जो उनके शिकायतों की लिस्ट थी वो उनसे वो भरे पड़े थे। ठीक है, हालांकि वे सच्चे समाज प्रेमी थे, परंतु उन्हें अपने अनुकूल परिवार एवं समाज न मिल पाई, पत्नी भी न मिल पाई। वे जिन चीज़ों के विरोध करते उन्हीं में से कई हरकतें तो उनके खुद के घर के लोगों की थी। उनकी पत्नी एवं बच्चे उन्हीं सब कार्यों में संलिप्त थे। ठीक है, उनका बेटों को देखा जाए, हालांकि कहानी में जिक्र है कि उनके एक भी बेटे उनके ऊपर नहीं गए थे। क्यों जाते? क्योंकि उनके पत्नी के संबंध तो बहुत विस्तृत थे, और तो इस प्रकार जो है इन कारणों से उनके एक भी बेटे या बच्चों की जो है मतलब उन पे नहीं गए थे, उनके स्वभावों का उनमें देखा जाना नहीं हो पाता था। तो उनका बेटा बड़बोला नेता बन जाता है, कोई दुकान खोलता है, डुबा देता है, फिर सभी उसी प्रकार के होते हैं। तो यह मोटा मोटी कहानी है। बाद बाकी हम बात करें अगर शोभा रानी की, तो उनके साथ कुछ विशेषण जुड़ते हैं कहानी में। हालांकि वह निर्मल दास की दूसरी पत्नी आधुनिक विचारधारा की होती है, परंतु उनके साथ एक विशेषण जुड़ जाता है उनके कार्यों की वजह से। कुल कलंकिनी का, परिवार के नाम डुबाने वाली औरत के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि पति की आर्थिक और मानसिक शोषण और उनके जो है मानसिक द्वंद्व की कारण भी बनती है। तो ये सब चीज़ पूरी कहानी के माध्यम से आपको समझाई गई है। इस कहानी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बनाया। हालांकि यह एक ही अगर कहानी होता जैसे से सीजीएल के सिलेबस में, तो इससे 50 प्लस प्रश्न बनाए जा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 22 प्रश्न बनाए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके उन्हें हम देखते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि देवता के खाए गले डाकिन जो कहानी है, खोटा में मैं ही पढ़ देता हूँ कि हमारा पहला प्रश्न है कि देवता के खाए गले डाकिन कहानी की समस्या का मूल कारण की है। यानी कि देवता के खाए गले डाकिन जो कहानी है, इसकी कहानी की मूल समस्या किस कहानी पे आधारित, मतलब किस चीज़ पे आधारित है। तो बेमेल उम्र विवाह, उम्र मीन्स होता है उम्र, ठीक है, आयु, पारिवारिक उच्च नीच, सामाजिक प्रतिस्पर्धा या अंतर जातीय विवाह।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बेमेल उम्र विवाह जो इसका मूल कारण है कहानी का, समस्या पे जो मतलब जिस समस्या पे कहानी बनाई है। ये अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें और पूछी जा सकती है कि देवता किसको कहा गया है कहानी में। तो देवता से कोरिलेट किया गया है निर्मल दास को, और डाकिन से किया गया है शोभा रानी को। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि देवता के खाए गए डाकिन कहानी के लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कहानी गोच में यह कहानी बहराल रहे, यानी कि छपा था या फिर प्रकाशित हुआ था, तो उसके उत्तर हो जाएगा छैयर कहानी गोच। तो इतनी चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। दूसरी प्रश्न है कि शोभा रानी निर्मल दास के कैसन बहू हले, यानी कि शोभा रानी जो थी निर्मल दास की कैसी बहू थी, कैमी बहू थी। तो पहल ब्याहू, दोसर ब्याहू, तो तीसर ब्याहू, या बाहरी अफेयर था उनका उनके साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोसर ब्याह। उनकी दूसरी पत्नी शोभा रानी निर्मल दास की दूसरी पत्नी थी। अफेयर तो इनके पूरा मोहल्ला से हुआ करता था, हालांकि इसमें भी गलती निर्मल दास की ही थी। तीसरा प्रश्न है कि निर्मल दास कौन जो है किसी में एक नौकरी करो हला। तो निर्मल दास दारोगा थे, रिक्शा चालक थे, ऑफिस में बड़ा बाबू थे, या विधायक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफिस में जो है किसी ऑफिस में निर्मल दास जी बड़ा बाबू थे, जो कि अपने कार्य में इतना व्यस्त होते थे कि अपने पत्नी को ही समय नहीं दे पाते थे, और पत्नी पूरा आग से भरी हुई थी। चौथा प्रश्न है कि देवता के खाए गए डाकिन कहानी के मुख्य पात्र के हैं, निर्मल दास, शोभा रानी, ए और बी दुइयो, या हबीब। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से ए एंड बी दोनों, शोभा रानी और निर्मल दास बोथ। पांचवा प्रश्न हो जाएगा आपके समझ कि निर्मल दास कर चेला के नाम की हल है। हालांकि इसका स्क्रीन शेयर बहुत ही कम है, लेकिन यह भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन नंबर ए हबीब, ऑप्शन नंबर बी हबीबी, ऑप्शन नंबर सी सिराज, या ऑप्शन नंबर डी शोभा रानी। तो निर्मल दास के जो चेला थे वह हबीब थे, शोभा रानी तो बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट है कि छठा प्रश्न, यहाँ पे डॉट 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 के मतलब है कि कहानी का नाम यहाँ पे है। कहानी का नाम क्या है, देवता के खाए गए डाकिन के आधुनिक विचारधारा मेहरारू के रहे, कर्मी, झुनिया, मांझो, या शोभा रानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभा रानी जो थी आधुनिक विचारधारा की मेहरारू औरत जनी थी। सातवां प्रश्न है कि निर्मल दास ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक विचारधारक आदमी रहे, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र सुधारक विचारधारक आदमी रहे, ऑप्शन सी देश सुधार विचारधारक आदमी रहे, ऑप्शन डी सभे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभे। निर्मल दास समाज सुधारक विचारधारा, क्षेत्र सुधारक विचारधारा और देश सुधारक विचारधारा के आदमी रहे। आठवां प्रश्न है कि निर्मल दास किस चीज़ का घोर विरोधी थे। हालांकि बहुत चीज़ों का ये विरोध करते थे, लेकिन किस चीज़ का ये घोर विरोधी थे। तो ऑप्शन है पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था के, घूस पेंच के, महिला उत्पीड़न के, या सूदखोरी महाजनी कारोबार के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला उत्पीड़न के जो है यह घोर विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने जो है अपनी पत्नी को भी काफ़ी छूट दे रखी थी शायद। लेकिन जो भलाई करता है उसके साथ हमेशा भलाई ही हो, या फिर उनकी जो सोच थी इनडायरेक्ट वो चीज़ें मतलब नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्मल दास की भी गलती थी। यहाँ पे फिर डॉट डॉट है, इसका मतलब वही है कि देवता के खाए गए डाकिन कहानी कौन डिंग हाँके वाला नेता बन गए, कौन डिंग हाँकने वाला नेता बन जाता है देवता के खाए गए डाकिन कहानी में। तो निर्मल दास बन जाते हैं, निर्मल के बोड़ बेटा बन जाता है शोभा रानी, या निर्मल के चेला हबीब जो है वह डिंग हाँकने वाला नेता बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल का जो बोड़ बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है, वह डिंग हाँकने वाला नेता बन जाता है। ठीक है, अपने पिता के ही नाम यूज करके रैलियाँ वगैरह जो है सभाएँ वगैरह संलिप्त हो करता है। एतवार और छुट्टी के दिने निर्मल दास कहाँ जा हलथिन। एतवार या किसी भी प्रकार के जब ऑफिस में छुट्टी होती थी निर्मल दास जी के, तो कहाँ जाया करते थे। सामाजिक कार्यक्रम में जाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते थे, राजनीतिक कार्यक्रम में जाते थे, या कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में जाते थे, या ऑप्शन नंबर डी सभी जगह। इनमें से जो ऑप्शन जो उपरोक्त जो भी ऑप्शन से ऊपर दिए गए सभी जगह। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों में या इतवार को यानी कि रविवार, संडे या अन्य छुट्टियों में वह जाया करते थे। 11वां प्रश्न है कि कैसन विचार वाला सब निर्मल दास से भय खाहेलथिन और डर माने हेलथिन। तब बेईमान विचार वाला, ईमानदार विचार वाला, दुइयो, या कोनो न है। तो देखिए उनसे तो डर उनके बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन जब वो ऑफिस में थे तो बेईमान विचार वाला जो लोग थे उनसे डर खाते थे, क्योंकि वह ऑफिस में ज़्यादा दूसरों के तरह जो आए बाएँ बोलने वाले नहीं थे,
और जो किसी प्रकार की मतलब दुष्ट कार्यों में वह संलिप्त नहीं रहते थे और वह अपनी बातें शेयर करना चाहते थे उस भ्रष्ट ऑफिस में, लेकिन कोई उनके साथ बात करने को होता नहीं था एक्चुअली। आपने आँख रहते अपने आँख रहते अंधरा भय के रही गेल रहे, यानी कि अपना आँख होते हुए भी अंधे होकर रह गए थे। केकर लेल कहल गेल है, शोभा रानी के लिए, हबीब के लिए, निर्मल दास के लिए, बलराम सिंह के लिए। तो यह जो है निर्मल दास के लिए कहा गया है कि अपना आँख रहते हुए भी अंधा हो गए थे, क्योंकि साथ उनके साथ बहुत जुल्म हो रही थी। अगर आप इस कहानी को लाइन बाय लाइन भी पढ़ना चाहते हो तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। सौंद माटी कहानी जो कहानी गोश्त था उसके मतलब 10 जो कहानियाँ मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने अधिकतर लेक्चर वीडियो जो है लाइन बाय लाइन ही पढ़ाया था, और इसमें भी मैंने 1-2 इस प्रकार से लिए हैं। तो आप कमेंट सेशन करो, उस प्रकार से भी मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि अभी फ़िलहाल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो यह आपके लिए रामबाण है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। 13वां प्रश्न है कि कौन टा कथन निर्मल दास से जुड़ल नाय है। पहला है ऑप्शन है धार्मिक जाति सामाजिक बैठकी ना जीतल उन्हीं जातल, पूजा पाठ समारोह में उन्हीं जातल, समाज सुधार कर भावना कर चलते जाति समाज कर मीटिंग नहीं छोड़े पा रहे, या सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू निर्मल दास के अजीज मित्र लाग थे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह धार्मिक जाति समाज बैठकी में नहीं जाता था, क्योंकि इससे जो लड़ाइयाँ होती थी उनका विरोधी था। पूजा पाठ समारोह में भी वह नहीं जाता था, क्योंकि जो फैले अंधविश्वास थे उनका वह विरोधी था। इसके वजह से समाज सुधार की भावना उसमें थी, जिसके चलते वह जाति समाज का मीटिंग नहीं छोड़ पाता था। यह भी बात सही थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है कि सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू निर्मल दास के नहीं अपितु शोभा रानी के मित्र थे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि निर्मल दास अपंग गरीब दुखिया के रुपया पैसा कर बदले की देवो हला। गरीब जो गरीब दुखिया थे या अपंग थे, अंधा लांग कुंगड़ा जो भी चीज़ प्रकार की जो चीज़ें मेंशन की गई है कहानी में, जो मतलब कि समझ जाओ कि फिजिकली हैंडीकैप या किसी प्रकार से हैंडीकैप, ओखिन के का देवो हला निर्मल दास। तो ऑप्शन है कि ओखिन के जे जैसन रहता तकरा वैसने काम करेले कहो और सिखाओ हला, ताकि उन्हें खाने पीने के लिए जो है अपने बेसिक नीड्स के लिए भीख ना मांगना पड़े। या फिर और दूसरा ऑप्शन है कि सोना चांदी देता था या अपना आधा सैलरी देता था या मार के भगा दे वाला। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि जो जैसा रहता था उसको वैसा ही कार्य सिखाता था या कार्य करने को कहता था, ताकि वह अपने बेसिक नीड्स की चीज़ें के लिए भीख उन्हें ना मांगना पड़े। यह अच्छी उनकी काफ़ी अच्छी प्रयास थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि निर्मल दास धर्म संस्कृति के धीरना कर नजर से काहे देखो ले। घृणा या धीरना मीन्स होगा घृणा करना, ठीक है। तो इस प्रकार इसके 4 ऑप्शंस हैं कि वो नास्तिक रहे से ले धर्म संस्कृति से घृणा करो हला, ओकरा समाज से छाँट दिल रहल थी से खती लोकिन के अपोज करो हला, वो दोसर गोला के ढेर पढ़ल लिखल मानुष रहे से ले काहे कि शिक्षित रहे तो ओकरा ई सब अंधविश्वास लगो हला, या फिर धर्म के नामे बढ़ल मिथ्या आडंबर के चलते। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धर्म के नामे जो मिथ्या और आडंबर फैला था समाज में, उसका उस वजह से जो है वह धर्म और संस्कृति से घृणा करता था और इस प्रकार के जातीय पूजा पाठ वाले मतलब कार्यक्रमों में वह नहीं जाया करता था। यह कहानी में मेंशन है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि शोभा रानी के इच्छा पूर्ति न भेल पर बूढ़ा व्यस्त पति से कचमचा केकर संग घूरे जहालिक। तो जब उसका पति उसको समय नहीं दे पाता था तो वह सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू ये तीनों के साथ बाजार, फिल्म या कहीं बाहर घूमने के लिए जाती थी। और न सिर्फ इनके साथ, बाद बाकी इनके अलावे, इन सब के अलावे जो है शोभा रानी के हंसी मजाक और आनंद का और शांति का जो रिश्ता था वह अन्य पड़ोसियों एवं घर के नौकर तक से था। संगी खोज के शोभा रानी बाजार, सिनेमा और हिंदे हुंदे घूमने जाती थी। 3-4 दिनों का जो है कहानी में जिक्र किया गया था कि 3-4 दिनों तक वह बाहर रहती थी। साथ में किसी बच्चे को, छुओं को ले जाती थी और बहाना मार देती थी कि माँ या बहन से मिलने गई थी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि धर्म कर नाम से जो सांप्रदायिक भेदभाव और झगड़ा झंझट और मारधार कर पूरा विरोधी के रहे तो हबीब था, शोभा रानी थी या निर्मल दास थे या निर्मल के बोड़ बेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल दास जो था वह धर्म के नाम से या सांप्रदायिक जो भेदभाव थे, झगड़ा झंझट था या उनसे पहले मारधार थे, उसका पूरा विरोधी थे। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 18वां प्रश्न है कि निर्मल दास के रिटायरमेंट के पैसा उसके साथ क्या क्या हुआ। ऑप्शंस में है कि बेसी पैसा तो शोभा रानी सोना गहना बनने में खर्चा कर ले। शोभा रानी एक्चुअली उसके जो है
रिटायरमेंट के पैसा हथियार ली, उसका किस प्रकार यूज की, या इस प्रश्न के माध्यम से आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा तो शोभा रानी अपना सोना गहना बनाने में खर्चा कर दी, यह बात सही है। छुआ की स्कूटर मोटरसाइकिल किने ले दिले, यह भी बात सही है। मंझला के खिचड़ी परोस के दुकान खुलवा दिले, यह बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सबे। सारे पैसे जो है लगभग शोभा रानी इधर उधर फिजूल खर्ची में खर्च कर देती है या करवा देती है। 19वां प्रश्न है कि कोयला कैरखा तो झटे से मिटाए जाहे, मगुर कलंक कर कैरखा बड़े दिन तक झलकत रहे है। ई ऐसने रही ऊ वैसने रहे और नाना रकम कर विशेषण जोड़ ले रहे। नाना रकम इस बहुत प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोयला का करखा तो तुरंत से मिट जाता है, मगर कलंक का जो करखा होता है बहुत दिन तक झलकते रहता है, यानी कि दिखते रहता है, चमकते रहता है। और नाना प्रकार के जो उसके साथ विशेषण जुड़ जाते हैं कि वह ऐसा था वैसा था। तो यह कौन कहानी का कथन है? चोर डकैत और लुटेरा, देवता के खाए गल डाकिन, संस्कृति का झगड़ा, या हम जियब कैसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवता के खाए गले डाकिन। देवता के खाए गले डाकिन छैयर कहानी गोच की 10वीं कहानी है। इसके लेखक चित्तरंजन महतो चित्र है, ये आपको याद रखना है। 20वां प्रश्न है कि देवता के खाए गले डाकिन कहानी के अंत में के गते गते चमके और के गते गते गम के लागले। कहानी में मैं आपको जब समरी बता रहा था तभी आपको बता रहा था कि निर्मल दास जो था वैसा समाज जो जाति धर्म और शराब के ही राजनीति एजेंडाओं के बेस्ड राजनीति कर भाषण कर, मतलब राजनीति हो रहा है, समाज चल रहा है, उसी समाज में जो उसी चीज़ों का उन्हीं चीज़ों का हर जगह विरोध करते, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार और चालाक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि धीरे धीरे जो है निर्मल दास का बुराई होने लगता है, क्योंकि वह शिकायतों से भरे पूरे थे और उस प्रकार के जो है कंपेलिंग नेचर के लास्ट में बुढ़ारी में हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसका डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ कि शोभा रानी देखो कहानी के अंत में उनको अपने कार्यों पे पछतावा होता है, अपने कलंक मिटाने के लिए जो के साथ लग चुके थे, उनके लिए वह नारी उत्थान के जगहों में, केंद्रों में जाने लगती हैं, सोसाइटियों में जाने लगती हैं, अध्यक्ष भी बनती हैं। तो धीरे धीरे शोभा रानी चमकने लगती है, उसका बेटा भी नेतागिरी काम कर रहा होता है और निर्मल दास गमकने लगते हैं। तो इसका यह उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि बहकल मन रूपी अग्नि मन के मनाव ले, मन से बुझाव ले, अपने आप बुझाए जाहे, कौन कहानी के कथन लागे। बाकी मन की जो अग्नि होती है, बाकी मन रूपी जो अग्नि होती है, औरत में हो या मर्द में हो, वह मन से बुझता अपने आप धीरे धीरे समय के साथ बुझ जाता है। यह किस कहानी का कथन है? समय कटवा ताश खेला, बूबा एक कहानी कही दे, नावा छोट जिमीदार, या देवता के खाए गए डाकिन, जिमीदार में जमींदार। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको 8 अभी कहानियों का नाम बताया, इनमें से सभी के सभी कहानियों पे वीडियो लेक्चर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही साथ होजी स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे भी अवेलेबल है। सौंद माटी मैंने पूरा पढ़ाया है। छैयर की 5 कहानियाँ शुरू से छैयर से लेके रंजीत सर ने पढ़ाया, जिनमें मतलब इस कहानी गोश्त से संबंधित कि कब पब्लिश हुआ, इसके लेखक कौन है, लेखक की जीवनी, किताब के बारे में सब कुछ रंजीत सर ने बताया हुआ है। बाद की कहानियाँ मैंने आपको पढ़ाई है। तो पूरा सौंद माटी और छैयर इस वीडियो के साथ समाप्त हो चुका है। आप पूरा इसका जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या S4J स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे मिल जाएगा। तो इसका उत्तर बताता हूँ कि इसका उत्तर हो जाएगा देवता के खाए गए डाकिन की यह लाइन है। अंतिम और 22वां प्रश्न है कि शोभा रानी अपन कलंक मिटवे खातिर कौन डहर खोजलिक, किस प्रकार के कार्य को निजात उन्होंने किया अपने कलंक को मिटाने के लिए। तो निर्मल के नाम लेके सभा सोसाइटी भाग लिए लागले, नारी उत्थान और नारी शिक्षा के विकास की मीटिंग में जाए लगले, या ए और बी दोनों, या अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा तो खैर नहीं ही दी। उसने किया क्या कि निर्मल के नाम लेके जो सोसाइटियों में जाने लगी, पूरा ब्लॉक घूमी, नारी उत्थान और नारी शिक्षा के विकास के लिए मीटिंग करने लगी, अध्यक्ष भी बनी। इस प्रकार धीरे धीरे वह कुछ कुछ अच्छे कार्यों में संलिप्त हुई। इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही समझाना चाहूँगा कि जस्ट डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। बस जीवन के साथ ही नहीं बढ़ जाना है, जीवन के साथ ग्रो भी करना है। और सफलता कभी भी दोस्तों चमत्कार, संयोग या एकल प्रयास से नहीं मिलती। आपको लोगों को लेके चलना होगा या अपने आप पे भी फोकस करके चलना होगा। इस प्रकार की बातों को जो है आप ध्यान में रखें। और अगर निर्मल दास को अगर आप जानना चाहें तो सीधे साधे ही व्यक्ति थे, पर उनको वक्त और हालात ने उन्हें बेवकूफ़ या अक्लमंद बना दिया, या स्थिति पर डिपेंड करता है। कहानी को आपको पॉजिटिव या
नेगेटिव वे में या किसी कैरेक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, किसी स्टोरी को, किसी पर्सनालिटी को एकदम से पॉजिटिव और नेगेटिव वे में उससे संबंधित चीज़ों को लेकर आपको तुरंत से रिएक्शन नहीं देना है। चीज़ों को समझना है क्योंकि जो लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े महान पेंटर थे, शायद उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ को आप नहीं जानते उसकी मतलब तारीफ़ करना तो बुरा है ही, लेकिन आप अगर उसकी बुराई करते हो तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो चीज़ों को समझना है। आप दूसरों की कहानी, दूसरों की ज़िंदगी नहीं जानते हैं तो हमेशा काइंड रहें, लोगों की मदद करें। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार निर्मल दास की जीवन बर्बाद हो गई और उसमें उनके पत्नी का ही हाथ था। उसके संबंध समाज के, सोसाइटी के, मतलब मोहल्ले की कई लोगों के साथ थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी घर को घर बनाती है महिलाएं, किसी भी व्यक्ति को आबाद करती है महिलाएं। उसकी माँ, बहन और ख़ास करके उसकी पत्नी ही उसको सुचारू ढंग से उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में बहुत ही बड़ा उसका योगदान होता है। पत्नी अगर साथ दे, जिस घर में या जिसकी पत्नी अच्छी नहीं होती वह घर मतलब निश्चित है कि बर्बाद सा ही हो जाता है। तो पत्नी का एक बहुत बड़ा श्रेय होता है किसी व्यक्ति के नाम में या बदनामी में या किसी घर को सुंदर बनाने में। निर्मल दास जी तो हमेशा इस चीज़ का विरोध करते थे समाज के, कि जिस प्रकार के जो लोग थे समाज में, जो बुरे थे, जो चोर थे, वही चोरी के खिलाफ बोलते थे, जो दहेज लेते थे वही दहेज के खिलाफ बोलते थे। इन सब चीज़ों से निर्मल दास का भी इन सब चीज़ों का अपोज करते थे और जाने के लिए भी छोड़ दें। हालांकि आप अभी भी देख सकते हो कि पंचायत चुनाव का चुनाव चल रहा है झारखंड में, आप पाओगे कि एक चोर चोरी की ही बुराई समाज में बता रहा होता है और कई प्रकार के आपको जुझारू कर्मठ नेता सामने निकल के आएंगे। इन सब चीज़ों का जो निर्मल दास जी विरोध करते थे, तो इन सब चीज़ों को जो इस कहानी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से जो है अपने जीवन को ढांचना और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है कि लोग आपकी बातों को समझ सकें और आप भी लोगों की बात समझ सकें। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप पुरुष हैं तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप समाज के प्रति न सही, अपने पति बॉयफ्रेंड के प्रति न सही, अपने परिवार के प्रति न सही ईमानदार रहो, परंतु कम से कम खुद के प्रति आप ईमानदार रहें। अपने सेल्फ स्टीम को समझें और चीज़ों को समझें, अपनी आज़ादियों को और अपनी सेल्फ स्टीम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। और सबसे बड़ी बात कि खुद के प्रति एटलीस्ट ईमानदार रहें और मतलब समझदार रहें, ठीक है। तो अंततः आप सभी को यही कहूँगा कि कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं, टेलीग्राम आप यूज करते हो, तो टेलीग्राम पे S4J स्टडी फॉर गोल्स के 2-4 चैनल है। मेन चैनल है स्टडी फॉर गोल्स का, वहाँ पे जो है CGL के प्रिपरेशन के लिए, अन्य झारखंड के SI वगैरह के उत्पाद सिपाही प्रिपरेशन के लिए जो है शाम में 4 बजे झारखंड GK के क्विज आती है, 6 बजे जेटेड संबंधित, टेटेड संबंधित, एग्जामिनेशन संबंधित चीज़ें आती हैं, 7 बजे नागपुरी की और 8 बजे खोटा की आती है। सब कुछ हमारे टेलीग्राम पे आता है, इसमें आप ज्वाइन करके भी काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट खोटा JSSC CGL के लिए S4J कंप्लीट खोटा नामक कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेक्चर पूरा सिलेबस का, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फुल लेंथ खोटा टेस्ट और डॉप क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। सब कुछ बेस्ट ऑन न्यू सिलेबस होगा, नए सिलेबस पर आधारित होगा। 499 में अवेलेबल है रंजीत सर के देख रेख में। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए S4J स्टडी फॉर गोल्स के अभी। सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि झारखंड समान ज्ञान की जो प्लेलिस्ट मैंने झारखंड समान ज्ञान पढ़ाया उसका प्लेलिस्ट, छैयर कहानी पढ़ाया हुआ इसका प्लेलिस्ट, मिसलेनियस जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसका प्लेलिस्ट, टाइप्स ऑफ झारखंड, झारखंड की जनजातियों संबंधित जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसका प्लेलिस्ट, सौंद माटी का पूरा प्लेलिस्ट, 2 डायर जीरुल फूल जब मैंने पढ़ाया उसका प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर यूज करते हो तो मेरा यूज़र नेम है सुभाष बर्मालेम, सुभाष वर्मा से आप वहाँ ढूंढ सकते हैं मुझे, मेरे साथ जुड़ के चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF चाहिए आपको तो हमारा ऐप डाउनलोड करें या टेलीग्राम पे जाएं या फिर स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 8986772733 पे आप अपना नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो मैसेज करें। वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए हुए, उनके ज़रिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाद बाकी हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य आने वाले महत्वपूर्ण फ्रूटफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट भी करके एटलीस्ट धन्यवाद तो कहें या कॉन्ग्रेचुलेसन दें। इस सौंद माटी और छैयर कहानी गोश्त को हमने आज कंप्लीट कर दिया। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।